हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग, जिसके हम आज से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक, तो पहले देखते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग डाटा हैज बीन अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट। एक कैपिटल प्रोजेक्ट का अपन को कुछ डेटा गिवन है, देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहले एनुअल कैश इनफ्लोज 1,00,000 रुपीज, यानी कि हर साल अपन को कितना पैसा मिलने वाला है, 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स। इस प्रोजेक्ट का पूरा लाइफ कितना है, 4 साल, यानी कि 4 साल में हर साल अपन को कितना मिलने वाला है, 1,00,000। ठीक, 1,00,000 फर्स्ट ईयर में, 1,00,000 सेकेंड ईयर में, 1,00,000 थर्ड ईयर में एंड 1,00,000 फोर्थ ईयर में। समझ गया? ये सब अपन को मिलने वाला है, इसका मतलब ये सब क्या गिवन है, इनफ्लोज। आगे देखते हैं सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू मतलब जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब क्या मिलेगा, तो तब कुछ भी नहीं मिलेगा, नील। नेक्स्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन है 12%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR, ये क्या होता है, याद है आपको? ये हम पहले भी सीख चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है ऐसी रेट जहां पर हमारा एनपीवी जीरो होता है। ऐसी रेट जहां पर हमारा एनपीवी जीरो होता है। और एनपीवी जीरो कब होता है, जब हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो होता है। यानी कि जितना पैसा हमने प्रोजेक्ट में लगाया और उतना ही हमें रिसीव हो। ठीक, तो वहां पर हमारी क्या आती है, एनपीवी जीरो। उस रेट को ही बोलते हैं 12%। उस रेट को ही बोलते हैं IRR, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है 12%। ठीक है, तो एट द रेट 12% PVCO इज इक्वल टू PVCI होगा। ठीक, नेक्स्ट गिवन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके अलग अलग नाम है, मैंने आपको बताया था। डिजायरेबिलिटी फैक्टर, ये कितना गिवन है, 1.064। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी याद होगा आपको। ये कैसे कैलकुलेट होता है, सिग्मा PVCI अपॉन सिग्मा PVCO, यानी कि अपन ने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा हमें रिसीव हुआ, उन दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और एक और नाम होता है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक के क्वेश्चन में ये सब गिवन नहीं होता था। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो सीखना पड़ेगा, लेकिन हम इसे आसान बनाते हैं हर बार की तरह, तो इसे भी आसान बनाएंगे। बस आप लेक्चर के एंड तक रहना, ठीक है, अच्छे से समझना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ये 4 चीजें कैलकुलेट करना है। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है। प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कितना लगाने वाले हैं, और इन्वेस्टमेंट कब लगता है बताओ, इन्वेस्टमेंट लगता है 0 पीरियड, 0 ईयर पीरियड में, यानी कि 0 पीरियड ईयर का आपसे पूछ रहे हैं आउटफ्लो। तो सिंपल अपन से क्या पूछा जा रहा है, 0 पीरियड में कितना कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मैंने बहुत सारे नाम बताए हैं, पीवी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, यही पूछ रहा है। मतलब पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही नहीं गिवन हुआ। मतलब ऐसा होता था ना कि अपन के पास कैश फ्लोज गिवन होते थे, ठीक, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी गिवन होता था, ये भी गिवन होता था, ये भी, इसका रेट भी गिवन होता था। बस अपन को दोनों का इंटू करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वही नहीं गिवन, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो ये नई चीज है, ध्यान देना इस चीज पर। नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तो अपन को पता है कैसे निकालते हैं, सिग्मा PVCO माइनस सिग्मा PVCI। मतलब कितना पैसा हमने लगाया है और कितना पैसा हमें टोटल मिला है, वो आ जाएगा हमारा NPV, ये भी हो जाएगा। और लास्ट पेबैक पीरियड, ये भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो कैश फ्लोज है वो यूनिफॉर्म है, तो सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो चारों में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में अपन को पीवी फैक्टर के डिफरेंट रेट्स भी गिवन है,
ये भी नई चीज है कि आपको डिस्काउंट फैक्टर ही गिवन है सारे ईयर्स की। नहीं गिवन होते तो अपन कैलकुलेट कर लेते, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पर अपन को 4 रेट के डिस्काउंट फैक्टर भी गिवन है, 12%, 11%, 10%, 9%। इसका मतलब है इन चारों में से ही कोई एक हमारा पीवी फैक्टर होगा, इन चारों में से ही कोई हमारा पीवी फैक्टर होगा, लेकिन वो कौन सा होगा ये अपन को अभी नहीं पता, ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो लोड ना लो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है साथ के साथ। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें अपन को टोटल 4 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। एक है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सेकंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एनपीवी, फोर्थ पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड का यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला भी लिख दिया। क्या होता है, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगा है और अपन को कितना पैसा रिसीव हो रहा है हर साल, एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो यूनिफॉर्म थे इसलिए सिंपल वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक, अब अपन चारों चीजों को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार करेंगे वर्किंग्स में, ये रहा। ठीक, इसमें वही वाला एनपीवी वाला फॉर्मेट है, ईयर, पर्टिकुलर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर से इनटू करते हैं कैश फ्लोज का तो आ जाता है पीवीसीएफ, फिर से पीवी फैक्टर यानी कि फिर से कैश फ्लोज का इनटू करेंगे पीवी फैक्टर में, फिर से पीवीसीएफ आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन थी कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितना है, 4 साल, तो 1 2 3 4, और 4 साल में अपन को इनफ्लोस होने वाला है कितने का, हर साल 1 लाख का, तो वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने वही वही लिखा है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन था आईआरआर, उसको यूज करके हम कैश आउटफ्लो निकालते हैं। उसको यूज करके हम क्या निकालते हैं, कैश आउटफ्लो, यानी कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। पीवी फैक्टर में सबसे पहले हम यूज करेंगे आईआरआर। कितना गिवन था, एक सेकेंड रुकना, 12%, 12% गिवन था। ठीक है, तो 12% का पीवी फैक्टर वही करेंगे 1 डिवाइड बाई 1.12। अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में 12% का ऑलरेडी गिवन है, 893 797 712.636। ठीक है, 12% के रेट से गिवन है और 0 पीरियड में क्या होता है, ये 1 होता है। ये अपन को निकालना है। ठीक, ये अपन के पास नहीं। अपन ने पी फैक्टर में क्या यूज करा है, आईआरआर, कितना गिवन था 12%, तो 12% का मैंने यहाँ पर पूरा डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिया। ये भी क्वेश्चन में गिवन था, नहीं गिवन होता तब भी हम कैलकुलेट कर लेते, इतना तो हमें आता है। ठीक, चलो अब इन दोनों का इंटू करके पीवीसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 89,300, ये बहुत सिंपल है, 79,700, 71,200, 63,600। ठीक, इससे आ जाएगा हमारा सिग्मा पीवीसीआई। ठीक है, टोटल किसका आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो का। टोटल करते हैं फटाफट, 89,300 प्लस 79,700 प्लस 71,200, 63,600, ये आ गया 3,03,800। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एट द रेट 12% से देखें तो पीवीसीआई कितना आ रहा है, 3,03,800। ध्यान देना, 3,03,800। ठीक है, और आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा होता है, वो रेट जहां पर हमारा एनपीवी 0 होता है, यानी कि जहां पर हमारा सिग्मा पीवीसीआई इज इक्वल टू सिग्मा पीवीसी होता है, तभी तो एनपीवी 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा पीवीसीआई 3,03,800 है तो हमारा पीवीसीएफ भी कितना होगा, 3,03,800। ठीक, तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना आ गया, 3,03,800।
सबको समझ में आ गया? ये IRR की मदद से अपन ने क्या कैलकुलेट किया, PVCI, और IRR के टाइम पर PVCI PVCO बराबर होता है। तो चलो ऊपर एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो हमारी कंप्लीट हो गई, फटाफट ऊपर लिख देते हैं इसे। अरे कहाँ गया, धीरे धीरे धीरे। IRR 12% गिवन था, और IRR वो होता है जहां पर हमारा NPV 0 होता है, और NPV 0 तब होता है जब हमारा PVCI इज इक्वल टू PVCO होता है। ठीक, तो IRR की मदद से हमारी PVCI कितना आया, 3,03,800। तो PVCO इज इक्वल टू PVCI दैट इज 3,03,800। ठीक, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना आ गया, ठीक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पूरा डिटेल में लिख रही हूँ ताकि आपको डाउट ना आए। क्लियर? तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में कितना आउटफ्लो हो रहा है, 3,03,800। चलो अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए फिर से अपन वर्किंग में जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कोई भी पीवी फैक्टर यूज होगा आउटफ्लो के टाइम पे, 0 पीरियड में तो 1 ही होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 3,03,800। ठीक, कितना आएगा, 3,03,800। अब बात ये है कि यहाँ पर हमें ना इनफ्लो पता है और ना अपन को रेट पता है, ना इनफ्लो पता है और ना अपन को रेट पता है। हमको सिर्फ और सिर्फ पता है प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा है, 3,03,800, लेकिन ना इनफ्लो पता है और ना ही रेट पता है। तो अपन सेकंड यूज करेंगे PI इंडेक्स। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI यूज करेंगे। PI क्या होता है, PI होता है सिग्मा PVCI अपॉन सिग्मा PVCO। ठीक, तो PI कितना गिवन है, 1.064। सिग्मा PVCI अपन को नहीं पता, लेकिन सिग्मा PVCO पता है, 3,03,800। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा PVCI, 3,03,800 इंटू 1.064 कितना आ गया, 3,23,243। 3,23,243, ये समझ में आया? तो इससे हमारा ये पूरा आ गया, सिग्मा PVCI कितना आ गया, 3,23,240। ये इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। कितना रेट है ये अपन को नहीं पता, ठीक है, कितना रेट है ये अपन को नहीं पता, लेकिन हमने उसका टोटल निकाल लिया, 3,23,243। तो इसका अपन को आउटफ्लो भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि अपन को अभी तक नहीं पता है। ठीक है, बस अपन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आ गए, सेकंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कौन सा पीवी फैक्टर होगा इसका, तो इसके लिए मैंने ये सब आपको कराई दिया। पीआई को यूज करके, ये सब तो मैंने वर्किंग में सिखा दिया कि पीआई को यूज करके अपन ने पीवीसीआई तक पहुंच गए थे, जो कि आया था 323,243। ठीक है, 323,243। अब आगे सुनो, किसी का भी पीवीसीआई यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी का भी प्रेजेंट वैल्यू अपन निकालते हैं कैश फ्लोज का पीवी फैक्टर में इंटू करके, कैश फ्लोज का पीवी फैक्टर में इंटू करते हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाता है। यही यूज करते हैं, बताओ, यही तो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैश फ्लोज पता है, बिल्कुल पता है, हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा, और हमें प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज भी पता है, ये रहा, अब ये भी निकाला 323,243। सिर्फ हमें ये नहीं पता प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो ये यहाँ से आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहां से आ जाएगा। तो 323,243 डिवाइड करो 1 लाख से, ये आ गया 3.232।
3.232। ये आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लेकिन ध्यान देना ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब चारों साल का इकट्ठा है, चारों साल का इकट्ठा है। तो अपन को क्वेश्चन में 4 साल का सारे फैक्टर्स दिखे, उसका अपन टोटल निकाल देते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा परसेंटेज है। तो अगर आप 9% का देखो, 9% का एट द, अलग पेन से लिख लूँ क्या तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ पर जगह कम हो गई है। 9% का अगर देखो तो कितना है, 0.917, 0.842, 0.772, 0.708। अगर इन सबका आप प्लस करोगे 0.917, 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708, ये प्लस करोगे तो आ गया 3.239। बिल्कुल इस जैसा ही आया 3.23। ठीक है, इसका मतलब इसका पीवी फैक्टर का परसेंटेज क्या होगा, 9%। यही आपसे पूछा था कि कितना परसेंट आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है इसका, 9%। समझ गया, दोबारा देख लो जिसको नहीं समझना है। सबसे पहले हमने पीआई का यूज किया। ये पीआई क्वेश्चन में गिवन था, प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। ठीक, पीआई अपन को गिवन था क्वेश्चन में, पीवीसीओ हमने थोड़ा देर पहले ही निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपन पहुंच गए थे पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो तक। ठीक है, कैश इनफ्लो का टोटल प्रेजेंट वैल्यू तक अपन पहुंच गए थे। अब किसी का भी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो को इनटू करते हैं पीवी फैक्टर से, तो ये हमारा आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब कैश फ्लो अपन को पता था, क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपन को कैलकुलेट करना है और बाकी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो इसी तरीके से अपन ने फिर से ये इधर लेकर गए, तो 323 डिवाइड बाई 243 डिवाइड बाई 1 लाख से करा तो आ गया 3.232। बस यहाँ पर याद ये रखना है कि ये 4 साल का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड फैक्टर है। क्या है, 4 साल का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड फैक्टर। तो अपन को 4 रेट क्वेश्चन में गिवन था, उसका अपन प्लस कर लेंगे तो अपन का आ जाएगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड फैक्टर। ठीक है, अपन ने पहले ही 9% का प्लस किया और वो सेम आ गया 3.23, मैच कर गया। तो यानी कि इसका 9% है। अगर 9% 3.23 नहीं आता तो हम 10% का टोटल देखते, फिर चेक करते, फिर जो आता वो लिख देते। ठीक है, समझ गया। अब नेक्स्ट आते हैं अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये तो बहुत सिंपल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देते हैं। दोनों ही चीजें हैं अपन के पास। ये रहा आउटफ्लो कितना है, 3,300 एंड 800 और पीवीसीआई ये रहा हमारा 323,243। बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाया है। पहले इन्होंने हमसे आउटफ्लो निकलवा लिया, फिर इनफ्लो निकलवा लिया, अब दोनों को माइनस करवा के एनपीवी निकलवा रहे हैं। तो 323,243 अपन को मिलने वाला है और पैसा लगा कितना है, 3,03,800। तो ये आ गया 19,443, 19,443। 19,443, ये आ गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, दैट इज पे बैक पीरियड। इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टोटल पैसा कितना लगा है, टोटल पैसा लगा है ये रहा, सॉरी ये रहा, ये है ना पीवीसीओ। टोटल पैसा कितना लगा है, टोटल आउटफ्लो कितना है, 3,03,800। नीचे क्या है, एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ये है 1 लाख। यहाँ पर ध्यान देना, गलती से ये मत लिख देना, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे बैक पीरियड है, ना कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। मैंने दोनों में आपको डिफरेंस समझाया था। पे बैक पीरियड आए तब आपको पुराने ही कैश फ्लोज लेने हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू वाले कैश फ्लो नहीं लेने हैं। ठीक है, ये वाले कैश फ्लोज लेने हैं आपको, सिंपल वाले। अगर यहाँ पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता तब हम ये वाला पीवीसीआई लेते। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, 1 लाख सिंपल वाला। तो देखो 3,03,800 और हर साल अपन को मिल रहा है 1 लाख, यानी कि 3.038 ईयर्स में अपन को अपना
पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 3,03,800 हम प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, हर साल अपन को कितना मिल रहा है 1 लाख, तो 3 साल से थोड़ा सा ऊपर में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आता है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट वैल्यू वाले कैश फ्लोज उठाने हैं और बाकी सब सेम है। ठीक, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पर, जहां पर हमने पीआई यूज किया था। अगर वो नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे मैंने 2 से 3 बार आपको समझा दिया है। पीआई यूज करके पहले पीवीसीआई पर पूछा, उसके बाद ही सारे काम करना। ठीक है, तो अभी भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well. If you deserve, and yeah, do like, share and subscribe to my YT channel. Thank you so much. Have a nice day. इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी ऑलवेज।